Hello students, good morning everyone. वेलकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे जो जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है उसका अध्ययन करते हैं। ये बीए पार्ट फर्स्ट में चलती है। जॉन ड्राइडन वॉज बोर्न 9 अगस्त 1631 एट एल्टविंकल इन नॉर्थहैम्प्टशायर। जॉन ड्राइडन का जन्म 9 अगस्त 1631 को नॉर्थहैम्प्टशायर के एल्टविंकल में हुआ। ही वॉज एजुकेटेड इन वेस्टमिनिस्टर स्कूल। उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो वेस्टमिनिस्टर स्कूल में ग्रहण की। फ्रॉम देयर, जहाँ से ही वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, जहाँ से वो कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज चले गए। बियर ही टुक हिज बैचलर डिग्री इन 1654, जहाँ पर उन्होंने 1654 में बैचलर डिग्री ली। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ही सेटल इन लंदन। इसके बाद वो लंदन सेटल हो गए। वेयर ही रिमेन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया एज ए मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान के रूप में। द एसेसिशन ऑफ चार्ल्स सेकंड एज ए किंग इन 1660, 1660 में चार्ल्स सेकंड के राजा बनने पर नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द मोनार्की इन इंग्लिश पॉलिटिकल हिस्ट्री, अंग्रेजी राजनीतिक इतिहास में न केवल मोनार्की का पुनर्स्थापित हुई अपितु मार्क ए रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य पर भी क्रांति का प्रभाव पड़ा। विच वॉज सडनली रिलीज, जो कि अचानक मुक्त हुई फ्रॉम 20 ईयर्स ऑफ सिविल कम्युनिशन एंड बैन इम्पोज बाय द प्यूरिटन्स ऑन प्लेजर। जो प्यूरिटन के द्वारा जो उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे वो फिर अचानक 20 साल बाद उभरी। It was no sense a return of the freshness and splendor of Elizabeth Nago, but a tradition from the age of heroism to the age of common sense. ये जो भावना थी, it was no sense to return to the freshness and splendor of the Elizabethan Nago, but a tradition, अपितु ये एक परंपरा थी from the age of heroes, जो कि साहसिक युग और जो कॉमन सेंस, जो हमारा जो सूझबूझ का, जो बुद्धि का जो युग है, उससे यह किसकी ओर लौटी? फ्रेशनेस, ताजगी की ओर, शानदारता की ओर। एज द रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड, ड्राइडन अटैच हिमसेल्फ टू द इंग्लिश चर्च। चार्ल्स सेकंड के गद्दी पर बैठते ही ड्राइडन ने अपनी जो रुचि है वो इंग्लिश चर्च की तरफ दिखाई, और हिज लॉयल्टी टू द किंग, और राजा के प्रति वफादारी के कारण ही वॉज रिवार्डेड, उसे इनाम मिला। एंड ही वॉज मेड द पोएट लॉरेट इन 1670, और 1670 में उन्हें राष्ट्रकवि बना दिया गया। ऑन द ओकेजन ऑफ जेम्स सेकेंड इन 1685, 1685 में जब जेम्स सेकेंड राजा बना तो ड्राइडन बिकेम ए रोमन कैथोलिक, तो ड्राइडन ने अपना धर्म परिवर्तन कर कर वो रोमन कैथोलिक हो गए। दिस कन्वर्सन लेटर ब्रॉट हिम सफरिंग, इस तरीके का जो परिवर्तन है वो उसको परेशानियां लेकर आया। एंड ही हैड टू रेलिंग्विश हिज पोस्ट ऑफ द पोएट लॉरेट, और उनको अपनी जो राष्ट्रकवि की जो पद था उसको गंवाना पड़ा। रेलिंग्विश माने पद छोड़ना पड़ा। ही रिटायर्ड ग्रेसफुल्ली, वो सम्मान से रिटायर हो गए। और सैडवेल वॉज अपॉइंटेड टू द पोएट लॉरेट इन हिज प्लेस, और उनके स्थान पर सैडवेल को राष्ट्रकवि बनाया गया। ड्राइडन हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द रिस्टोरेशन। ड्राइडन को हमेशा रिस्टोरेशन काल का महान कवियों में से माना जाता है। एंड द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश मैन ऑफ लेटर्स, और महान विद्वान, अंग्रेजी के महान विद्वान के रूप में। ही वॉज ए ड्रामाटिस्ट, वो एक नाटककार थे। लिटरेरी क्रिटिक, साहित्यिक आलोचक थे। पोइट, कवि थे। ट्रांसलेटर, अनुवादक थे। एंड सटायरिस्ट, और व्यंगकार थे। एंड वो सिंसियरली कंसर्न विद एवरी ब्रांच ऑफ लिटरेचर, और वो साहित्य की हर शाखा से संबंध रखते थे। दैट ही टच, जिसको उन्होंने छुआ। बट ही चीपली टू बी जज एज ए पोइट, लेकिन मुख्य रूप से उनका आकलन किया जाता है कवि के रूप में। हिज फर्स्ट पब्लिश पोइम वॉज ए सीरीज ऑफ हीरोइक स्टेंजा। उनकी जो हिज फर्स्ट पब्लिश पोइम्स, उनकी कविता थी, वो सीरीज ऑफ हीरोइक स्टेंजा थी। रिटन ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल, जो किसकी मृत्यु पर लिखी गई थी? क्रोमवेल की मृत्यु पर। दिस वॉज फॉलोड बाई एस्ट्रो रिडक्स, और इसके बाद एस्ट्रो रिडक्स रिटन
टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड के वापस राजा बनने पर लिखी गई। फिर एनस मिराबिलिस वॉज फॉलोड बाय द फेमस सटारिकल एलिगरी एबुसलम एचिटोपोल, और फिर एनस मिराबिलिस इसके बाद उनकी जो एलिगरी एबुसलम एंड एचिटोपोल ये आई। हिज न्यूमरस वर्क फेथफुली रिफ्लेक्टेड, उनके मुख्य जो वर्क्स हैं वो प्रतिबिंबित होते हैं जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ दिस युग के सामान्य वातावरण के रूप में, करेक्टराइज बाई एंजाइटी, मॉरल एंजाइटी, रिलीजियस फंक्शंस, पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज एंड वाइड स्प्रेड करप्शन। ये सब उसकी विशेषताएं थी कि उनमें चिंता है, धार्मिकता है, राजनीतिकता है और भ्रष्टाचार है। ड्राइडन स्पेंट द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ इन ट्रांसलेटिंग द सटायर्स ऑफ जुवेनियल एंड पर्सियस, रेंडिंग द होल ऑफ वर्जिल इनटू इंग्लिश वर्स। ड्राइडन ने अपने अंतिम जो सालें हैं, अपना जो अंतिम जीवन है, वो जुवेनियल और पर्सियस के जो व्यंग थे उनको अनुवादित करने में निकला, जिनको होल वर्जिल इनटू इंग्लिश वर्स में किया है। राइटिंग फेबल्स, जो फेबल्स लिखी गई हैं, एडम्प्टिंग रेडिटिव्स इन वर्स फ्रॉम होमर, जो होमर और ओविड, बोकेसियो एंड चौसर के द्वारा जो ग्रहण की गई हैं उन चीज़ों को उसने ट्रांसलेट किया, मतलब इनकी रचनाओं को इन्होंने ट्रांसलेट किया है। इन 17 ही डाइड ऑफ एन एक्यूट इलनेस, 1700 में वो एक गंभीर बीमारी के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। हिज बॉडी वॉज बरियड, उनकी जो बॉडी है उसको दफनाया गया विद ड्यू ऑनर, बड़े सम्मान से और बड़े शान शौकत से, इन दी पॉइट्स कॉर्नर ऑफ द वेस्ट मिनिस्टर एबी, कवि के बगल में वेस्ट मिनिस्टर एबी में। पोइम इन प्रेज ऑफ म्यूजिक, जो कविता संगीत की प्रशंसा में, सेंट सेसिलिया डे हैड बिकम द फैशन इन दी 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी का फैशन बन गया। इन राइटिंग दिस सॉन्ग, इस कविता के लेखन में ड्राइडन वॉज जस्ट फॉलोइंग ए कॉमन कस्टम, जो ड्राइडन है वो एक सामान्य परंपरा का अनुसरण करता है। इट वॉज डिजाइन, इसकी डिजाइन दी गई है फॉर परफॉर्मेंस ऑन द फेस्टिवल, जो एक त्यौहार पर जिसका परफॉर्मेंस दिखाया गया है इन दी 1687 में। वाई ये रिसेंटली फाउंडेड म्यूजिकल सोसाइटी इन लंदन, जो कि लंदन में हाल ही जो म्यूजिकल सोसाइटी है उसके द्वारा इसको मतलब डिजाइन किया गया है, इसको एक रंगमंच पर दिखाया गया है। उसके लिए सेंट सेसिलिया वॉज सेड टू हैव इन्वेंटेड द ऑर्गन, सेंट सेसिलिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ऑर्गन जो वाद्य यंत्र है उसका इन्वेंटेड किया। एंड टू हैव ड्रॉन एन एंगल, और उससे एक देवदूत चलाया फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, टू लिसन टू हर प्लेइंग, उसके गाने को सुनने के लिए। द 22 ऑफ नवंबर, 22 नवंबर इज हेल्ड, मनाया जाता है सेक्रेट टू हर मेमोरी, उसकी याद में। किसकी? सेंट सेसिलिया की याद में। अब हम इंट्रोडक्शन टू दी पोइम पढ़ते हैं। सेंट सेसिलिया डे इज सेलिब्रेटिंग मेमोरी ऑफ सेंट सेसिलिया, जो सेंट सेसिलिया डे है वो सेलिब्रेट मनाया जाता है इन दी मेमोरी ऑफ सेंट सेसिलिया, सेंट सेसिलिया की याद में। एक क्रिश्चियन लेडी थी हु सेक्रीफाइड हर लाइफ, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया इन रोम में इन द ईयर 230 AD, 230 ईसा पूर्वी में। सी इज एडोर्ड, उनको सम्मान दिया जाता है एज ए सेंट, संत के रूप में, एंड पैट्रन ऑफ म्यूजिक, संगीत की संरक्षिका के रूप में। 22 नवंबर, 22 नवंबर जो है सेलिब्रेटेड मनाया जाता है एट सेंट सेसिलिया डे, सेंट सेसिलिया डे के रूप में इन हर मेमोरी, उसकी याद में। ड्राइडन डिस्क्राइब्स हियर, ड्राइडन जो है वर्णन करता है द इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ म्यूजिक, संगीत की महत्व के बारे में और उसकी शक्ति के बारे में। ही शोज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो हमें विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बताता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, जिससे इस ब्रह्मांड की निर्माण हुआ है। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विभिन्न प्रकार के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, वो विभिन्न प्रकार के से मानव प्राणियों पर प्रभाव रखते हैं। म्यूजिक एक्साइट्स मैन टू एक्शन, संगीत जो है वो मानव को उत्तेजित करता है, उसके कारण को उत्तेजित करता है। द पोएट इलस्ट्रेट्स दिस इफेक्ट बाय डिस्क्राइबिंग हाउ
कवि जो है वर्णन करता है इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। दी वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विभिन्न प्रकार के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रोज एंड स्टर अप अवर पैसन, वो हमारी भावनाओं को शांत करते हैं और उनको बढ़ाते हैं। ही स्पीक्स ऑफ द ट्रम्पेट, वो ट्रम्पेट तुरई के बारे में बोलता है। दी फ्लूट बांसुरी के बारे में बोलता है। दी ड्रम नगाड़े के रूप के बारे में बोलता है। वायलिन के बारे में बोलता है रेस्पेक्टली। दी सॉन्ग इन प्रेज ऑफ म्यूजिक, ये जो गाना है वो संगीत की प्रशंसा में है। दी यूनिवर्स इज डिस्क्राइब एज हैविंग बिगन फ्रॉम हारमनी, और बताया कि इस ब्रह्मांड का निर्माण संगीत से हुआ है। वी आर टोल्ड ऑफ द पावर ऑफ म्यूजिक इन रेजिंग एंड क्वेलिंग दी वेरियस पैशंस इन मैन, हमें बताया गया कि जो संगीत है वही हमारी भावनाओं को शांत करता है और वही हमारी भावनाओं को बढ़ाता है। दी ट्रम्पेट इज लाउड क्लेमर एक्साइटेड अस टू आर्म्स, जो तुरई की जो आवाज़ है, कर्कश जो आवाज़ है, वो हमारी भुजाओं को एक्साइट करती है। दी ल्यूट प्रेसेज दी कंप्लेनिंग ऑफ लवर्स, जो बांसुरी है, ल्यूट जो है वो प्रेमियों की शिकायत करती है। दी वायोलिन गिव्स एक्सप्रेशंस टू दी फियर्स पैशंस ऑफ मैन, जो वायोलिन है वो मानव की जो भयानक भावनाएं हैं उनके बारे में व्यक्त करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंत में कम्स टू दी ऑर्गन, ऑर्गन की बारी आती है। दैट इंस्पायर्स लव, जो कि प्यार को प्रेरित करता है। सेंट सेसिलिया इन्वेंटेड दी ऑर्गन, संत सेसिलिया ने इसका आविष्कार किया। एंड बाई इट्स म्यूजिक, और इसके संगीत से ट्रू डाउन एन एंगल, एक देवदूत फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से चलाया। और मिस्टिंग दी गॉड टू बी ए पार्ट ऑफ हेवन, और गलती से पृथ्वी को स्वर्ग मान बैठा। दी कोरस टेलस, जो सामूहिक मंडली है वो हमें बताती है दैट एज ए क्रिएशन बिगेन विद म्यूजिक, जिस तरीके से इस ब्रह्मांड का निर्माण संगीत से हुआ है। सो गैब्रियल ट्रम्प सेल अनाउंस द डे ऑफ जजमेंट, गैब्रियल जब अपनी तुरई की आवाज़ बजाएगा तो वो इस पृथ्वी के समाप्ति की घोषणा करेगा। इस तरीके से कभी एक्सप्लेन करता है हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, एंड हाउ इट विल एंड, और इसका कैसे अंत होगा। म्यूजिक इज द सोर्स ऑफ बर्थ ऑफ द यूनिवर्स एंड विल एंड इट, संगीत ही इस ब्रह्मांड के जन्म का और इसके अंत का कारण बनेगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।